JF-17 को लेकर चीन ने पाक पर डाला था दबाव। पाकिस्तान शुरू में इस विमान के एवियोनिक्स को पश्चिमी देशों से खरीदना चाहता था, लेकिन चीन ने दबाव बनाते हुए न सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा करने से मना कर दिया, बल्कि चीनी एवियोनिक्स के साथ बनाए विमान को लेने के लिए मजबूर किया। JF-17 की ऑपरेशनल और मेंटेनेंस लागत काफी ज्यादा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी यह पाया है कि आधुनिक हथियार प्रणालियों की तुलना में JF-17 विमानों का संचालन और रखरखाव लागत बहुत अधिक है, जिससे इस विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। JF-17 में लगा है रूसी जेट इंजन। JF-17 में चाइनीज एयरफ्रेम के साथ पश्चिमी देशों की एवियोनिक्स और रूसी क्लिमोव RD-93 इंजन लगा हुआ है। इसके लगभग 60% पुर्जे विदेशों से आयात किए गए हैं, जिसे बाद में सिर्फ असेंबल किया गया है। चीन पाक ने JF-17 को क्यों बनाया? पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध में अमेरिकी F-16 के इस्तेमाल पर लगी रोक से तंग आकर चीन के साथ एक लड़ाकू विमान के निर्माण का समझौता किया था। इसके बाद दोनों देशों ने साथ मिलकर एक सस्ते, हल्के और हर मौसम में उड़ान भरने लायक मल्टीरोल लड़ाकू विमान को विकसित किया। JF-17 के निर्माण के पीछे छिपी है चीन की चाल। JF-17 को बनाने के पीछे चीन की चाल कुछ और ही है। चीन इस विमान को पाकिस्तान के जरिए गरीब देशों में निर्यात का सपना देख रहा है, क्योंकि दुनिया को उसके बनाए हथियारों पर कम ही भरोसा। चीनी वायुसेना में शामिल नहीं है JF-17 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान प्रचार करता है कि यह विमान अमेरिकी F-16 के मुकाबले का है, जो भारत के राफेल का भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन कथित रूप से इतना शक्तिशाली होने के बावजूद चीन ने अपनी वायुसेना में JF-17 को शामिल नहीं किया है। घटिया लड़ाकू विमान है चीन पाकिस्तान का। JF-17 पेंटोपोस्टेग्मा ने बताया था कि जिन काबिलियतों को लेकर JF-17 को बनाया गया था, वह हकीकत में काफी दूर की कौड़ी है। यह एक लो कॉस्ट लड़ाकू विमान है, जिसे चीन के घटिया एवियोनिक्स और हथियारों के साथ विकसित किया गया है। भारत के राफेल से तुलना करते हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट इस विमान की तुलना भारत के राफेल विमान से करने लगे थे। हालांकि उनके दावे की पोल ग्रीस के एक मीडिया वेबसाइट पेंटोपोस्टेग्मा ने 2021 में ही खोल दी। भारत के राफेल से तुलना करते हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट इस विमान की तुलना भारत के राफेल विमान से करने लगे थे। हालांकि उनके दावे की पोल ग्रीस के एक मीडिया वेबसाइट पेंटोपोस्टेग्मा ने 2021 में ही JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट बना रहे चीन और पाकिस्तान और चीन अब JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी विकसित कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट अमेरिका के F-16 के बराबर ताकतवर होगा। JF-17 के नाम पर कबाड़ बेच रहे चीन पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जंग फाइटर की थू चीन और पाकिस्तान JF-17 लड़ाकू विमान को दुनिया भर के गरीब देशों में बेचने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब तक के इस विमान के खरीदार देश JF-17 के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। कई खरीदारों ने शिकायत की है कि JF-17 की मेंटेनेंस काफी ज्यादा है। जब लैंडर विक्रम पहली बार चंद्रयान के साथ भेजे जा रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चांद की सतह की डगर पर बढ़ेगा, तो लैंडर धीरे धीरे 100 गाने 30 किमी की कक्षा में पहुंचेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान-2 यान से विवरणीय तस्वीरें भेजी हैं, जो अब सारे विश्व को दिखाई जा रही हैं। इसरो का उपग्रह मैंगलयान इंडिया का पहला मंगलयान है, जो सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचा था। इसरो ने विभिन्न वैज्ञानिक और अंतरिक्ष मिशनों में अपने सफलता के लिए
कई अवार्ड जीते हैं। इसरो ने भारत के लिए स्वदेशी उपग्रहों से विभिन्न विज्ञान और तकनीक क्षेत्रों में अध्ययन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की है। इसरो ने भारत के बिना मानव अंतरिक्ष यात्राओं में भी योगदान दिया है, जैसे कि रूस के सहयोग से साथ होकर चंद्रयान-1 मिशन को सफलतापूर्वक चलाया था। इसरो ने सफलतापूर्वक चंद्रयान-2 मिशन को शुरू किया था, जिसमें पहली बार किसी देश ने चांद के दक्षिण पोल पर लैंडर प्रक्षेपित किया था। इसरो का भारत में स्थानांतरण सेंटर SDSC एकमात्र संस्थान है जो विभिन्न उपग्रह लॉन्च करता है और भारत के राजधानी दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यदि कोई व्यक्ति हमें अनदेखा करता है तो हमारे शरीर में वह रसायन बनता है जो चोट लगने पर बनता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हालांकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा है। पहले नंबर पर सूर्य आता है। ब्रह्मांड में मौजूद अब तक का सबसे बड़ा तारा UV स्कूटी है। यह तारा सूर्य से भी 1700 गुना अधिक बड़ा है। ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े रहस्य, पहला डार्क एनर्जी और दूसरा डार्क मैटर है। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ही है। आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन सकते हैं तो आप ब्रह्मांड की सारी आकाशगंगा को 2000 साल में गिन सकते हैं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगा कितनी बड़ी है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जटिल चीज मनुष्य का मस्तिष्क है, जिसे जितना समझो उतना ही कम है। मनुष्य के मस्तिष्क में अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स मौजूद है, जिन्हें समझना बहुत ही जटिल कार्य है। सन 1977 में 72 सेकंड के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसा रहस्यमयी सिग्नल मिला था जिसका आज तक भी यह नहीं पता चल सका कि यह सिग्नल किसके द्वारा भेजा गया है। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह सिग्नल एलियन द्वारा भेजा गया था। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतनी अधिक शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश की एक किरण भी अंदर नहीं जा सकती है। अगर कोई भी एक बार ब्लैक होल के अंदर चला गया तो वह फिर कभी भी वापस नहीं आ सकता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले स्पेस सूट की कीमत लगभग $120 लाख या इससे अधिक की होती है। ब्रह्मांड में मौजूद गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गैलेक्सी का संस्कृत नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का मिल्की है। पृथ्वी ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा सा एक हिस्सा है। अगर हम इसकी तुलना सूर्य से करें तो सूर्य के अंदर पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा अभी तक किसी भी ग्रह पर किसी भी तरह का कोई जीवन नहीं पाया गया है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। इसरो में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक काम करते हैं। ज़ेब्रा की सामान्य ऊंचाई 4.10 से 5.25 फीट के बीच होती है और इनका वजन 776 से 900 बिमांदी पाउंड के बीच होता है। हालांकि माउंटेन ज़ेब्रा थोड़ा छोटा होता है और इसका वजन 450 से 948 पाउंड के बीच होता है। इसरो ने अपनी खुद की डिजिटल आइडेंटिटी को प्रमाणित किया है जो दुनिया के किसी भी संगठन से अलग है। इसरो का अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 भारत की पहली मिशन है जिसमें महिला अधिकारियों ने पूर्णतः भाग लिया। इसरो के अंतरिक्ष यान शक्तिशाली होते हुए भी उनके वजन बहुत कम होते हैं, जैसे चंद्रयान-2 जो केवल 3850 किलोग्राम का था। अपनी उच्चता के कारण सांपों को बारिश के दौरान उच्च स्थानों पर अवरोधित होने से बचने की क्षमता होती है।
सांप के बारे में आपको किस तरह का वीडियो अच्छा लगता है, हमें कमेंट में बताएं। अगली वीडियो उस टॉपिक पर जल्द ही बनाया जाएगा।